नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सिविल्स पे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि करंट अफेयर कैसे इंपॉर्टेंट है ओवर द इयर्स, कैसे उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं करंट अफेयर्स के, राइट। तो अभी जो स्लैब है वो 32 से 35 क्वेश्चंस के बीच में आ रहा है। और हमने ये भी बात की थी कि कौन कौन से सेगमेंट्स हैं विद इन करंट अफेयर्स जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब क्या होता है कि मैं आपको मोटा मोटी ये बता दूं कि यार नेशनल इवेंट्स पढ़ लेना या फिर नेशनल जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ लेना, आईआर से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ लेना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ लेना, या फिर मैं बोलूँ आपसे कि रीसेंट ईयर्स में पिछले 3 सालों में थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है या फिर बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस पढ़ लेना, यूपी के क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं वो भी पढ़ लेना, राइट। तो अगर मैं इस तरह से बोल दूं और आपको नंबर दिखा दूं जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ है, तो आप एक बार, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हो तो लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था कि ओवर द ईयर्स 2018 से लेकर 2023 तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं, लैंग्वेज कैसा चेंज हुआ है और किन एरियाज़ पे हमें फोकस रखना है। और अगर हम एरियाज़ को भी चूज़ कर लें तो हमें लैंग्वेज कैसे पकड़ के चलनी है, अब उसको इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिमांड ऑफ क्वेश्चन, डिमांड ऑफ एग्ज़ाम चेंज हो रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है, राइट। तो इस चीज़ को हम फोकस करते हुए इस वीडियो में हम देखेंगे। पहली बात मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि हम 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन जो हर साल आए हुए हैं 2018 से, वो हम देखने वाले हैं। तो अगर आप पेशेंस रख पाएँ तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, पहली बात तो ये। और लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए आज के दिन में करंट अफेयर को पढ़ने के लिए, क्योंकि 32 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 30 का टारगेट लेके चलना है। तो प्रीलिम्स निकालना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स के बारे में है। स्पोर्ट्स में पूछा गया कि फीफा वर्ल्ड कप में, जो कि रशिया में होता है उस साल 2018 में, और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये चीज़ दिख रही है आपको कि डेट के बारे में मेंशन किया हुआ है कि कितने टीम्स थी, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक। तो अब मैं स्पेसिफिकली ये दिखाने का मकसद कि अगर आप अगले कुछ सालों में या फिर इस साल भी ये डेट पूछा जा सकता है, क्योंकि अपकमिंग जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, आपका आपका पेरिस ओलंपिक आ रहा है, आपके सामने आ रहा है। तो वो सब चीज़ों को आपको डेट्स के हिसाब से देखना ज़रूरी हो जाता है। नंबर ऑफ़ इवेंट्स, नंबर ऑफ़ स्पोर्ट्स, वो भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ टीम, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। फिर आता है उस साल हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट किया था रामायण सर्किट। डेट देखिए, अब डेट मेंशन कर रहा है। तो यूपीपीसीएस कभी भी अपने पुराने रवैये पे आ सकता है, तो डेट हमेशा याद रखिएगा। कोई भी नेशनल करंट अफेयर जो आप क्या कहते हैं, सॉरी, आईआर से रिलेटेड भी या फिर नेशनल करंट अफेयर भी जो भी देखें, और खासकर पीएम नरेंद्र मोदी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहे या फिर कोई इवेंट रहे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर देखिए कि कहाँ से पास नहीं करेगा, यानी कुछ भी हो रहा है आज के दिन में, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं तो उसका एक चीज़ की कौन सा डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व है उसमें, क्या बजट है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडेक्स पे। यूनाइटेड नेशंस ई गवर्नेंस इंडेक्स जो 2018 में आया था उसमें इंडिया की रैंकिंग पूछी गई थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, प्लेन क्वेश्चन था। अभी भी इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट। फिर क्या था कि फॉलोइंग स्टेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज इन न्यूज़ फॉर आउटब्रेक ऑफ निपा वायरस। निपा वायरस जो उस समय आया था, देखिए उस समय जो प्रीलिम्स आपका हो रहा था उसके आसपास, ये 3 महीने के अंतर की बात है ना। तो अभी भी जब आप करंट अफेयर पढ़ें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट हो जाता है वो लास्ट के 3 मंथ हो जाते हैं, राइट। तो ये केरला में आया था, आपको उस समय याद होगा कि इस केरला की बात हो रही है। फिर आता है इन विच स्टेट द इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन इन जून 2018 बाई प्रकाश जावड़ेकर। उस समय ये MOFEC के या फिर शायद मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे ये, ठीक। तो ये नेशनल, आप समझिएगा कि ये फर्स्ट हो रहा था। फर्स्ट जब भी हम नेशनल देखेंगे तो एक चीज़ देखिएगा कि आज के दिन में थोड़ा सा फोकस रहता है ईवी पे, एनवायरनमेंट पे, या फिर इस तरह पे अगर हेल्थ या फिर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आती हैं वो फर्स्ट होता है, और इस तरह की चीज़ों को आपको स्पेशली फोकस देना ज़रूरी हो जाता है, राइट, ठीक। फिर आता है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एज पर ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो इसमें भी अगर आप फिर से इंडेक्स की बात आती है और इंडिया के रैंकिंग की बात आती है, तो जितने भी इंडेक्स पिछले 6 महीनों में या फिर कह लीजिए पिछले 1 साल में आए हुए हैं और उनके रैंकिंग के बारे में बात की जाए, वो कहीं से भी आपके सामने से छूटना नहीं चाहिए। फिर आता है 15th प्रवासी भारतीय दिवस इन जनवरी 2019। अब प्रवासी भारतीय दिवस
अभी फिर से आने वाला है और इस महीने में, और आपको ध्यान में होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन बन जाता है तो वो कौन सा प्रवासी दिवस होगा इस साल, ठीक, लोकेशन क्या है, फिर से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आता है फ्रॉम 4 जुलाई 2018 द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये इकॉनमी पे क्वेश्चन बनता है। इस तरह के क्वेश्चन हर साल मतलब रिपीटेड वे में, रेगुलर वे में यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, वो चाहे अलग अलग एग्ज़ाम्स में क्यों ना हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस साल भी आप अपने जो मिनिमम एमएसपी जो होता है ना, आप रबी और खरीफ की फसलों का आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा और रट लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द पाकिस्तान पार्लियामेंट्री इलेक्शन। अब अगल आईआर से क्वेश्चन है तो न्यू इलेक्टेड जो चीफ्स होंगे अगल बगल, जैसे बांग्लादेश में इस समय इलेक्शन स्टार्ट हो गया है, आज शायद इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो कौन जीतेगा, फिर अगल बगल क्या आप कह सकते हैं ना कि प्रेसिडेंशियल या फिर रिजीम चेंज क्या आ रहे हैं, कौन नए लोग इलेक्ट हो रहे हैं। और ख़ासकर यूपी फीसिस का फोकस रहता है, हम आगे जाके देखेंगे तो विमेन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रखे हैं कि जो न्यूली इलेक्टेड विमेन है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, चाहे वो कंट्री की बात की जाए, ठीक है। फिर आता है हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द मैगसेसे अवार्ड 2018, ठीक। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये अवार्ड्स तभी पूछे जाते हैं जब मेजरली, अगर ऐसी बात है मैगसेसे की बात की जाए कि वो वहाँ पे इंडियन हो, तो वहाँ इंडियन थे तो पूछा गया था, और अगर अदरवाइज़ भी कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं तो उनमें पूछा जाता है कि कौन जीता है, ठीक। तो अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स के, तो वहाँ पे देखना ज़रूरी होता है। हम एक रेंज ऑफ अवार्ड्स देखेंगे कि कैसे पूछे गए हैं, तो वह हमें टारगेट करना आसान हो जाएगा, हमें नोट्स बनाना आसान हो जाएगा, हमें रिवाइज करना आसान हो जाएगा, ठीक। फिर आता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अलग अलग तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं और ये रिपोर्ट्स हैं, नेशनल रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि 2 सालों पे जब जब ये रिपोर्ट्स आई हैं तब तब ये क्वेश्चन बना है। कह सकते हैं कि या तो ये पूछ दिया है कितना कितना एरिया है अंडर फॉरेस्ट, या फिर ये पूछ दिया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट है या फिर लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। तो परसेंटेज और एरिया मतलब क्रूड वे में अलग अलग होते हैं। लोएस्ट एरिया की बात की जाती है, कभी कभी यूपी के बारे में बात की जाती है। पिछले साल का क्वेश्चन है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल ही फॉरेस्ट नहीं पाए जाते। तो ये चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं, ठीक। फिर आता है हु वाज द यूपीए कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इलेक्शंस हुए थे कुछ स्टेट में, तो उसमें न्यूली इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनमें उनको याद रखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक। तो वो चीज़ देख लीजिएगा, इससे हमें ये सीख मिलती है कि नेशनल में अगर इलेक्शन हो रहा है तो ना सिर्फ हमें ये देखें कि कौन इलेक्ट हो रहा है, बल्कि ये भी देखें कौन डिफीट हो रहा है, ठीक है ना। फिर आता है दिहिंग एक्सप्रेस, ये स्पोर्ट्स से था। दिहिंग एक्सप्रेस किसको बोला जाता है? ये हिमा दास को बोला जाता है। आप उस समय अगर आपने पढ़ा होगा, एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको याद होगा। मैरी कॉम। फिर आता है ये ब्रांड एम्बेसडर पे, इकलौता क्वेश्चन मुझे मिला उस समय, लेकिन कभी भी जैसे इलेक्शन के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं आज के दिन में। बड़े बड़े कह सकते हैं बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ या फिर इंस्टीट्यूशंस अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, उनको भी एक बार देखना ज़रूरी हो जाता है। फिर आता है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर इस प्रेसिडेंट इलेक्टेड। जून जुलाई की बात की जा रही है, किस कंट्री की बात की जा रही है? तो आईआर में ये आपको एक अंदाज़ा मिल जा रहा है कि जितने भी प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं या फिर जो समझ लीजिए इलेक्ट हो रहे हैं, अपने स्टेट के हेड इलेक्ट हो रहे हैं रिसेंट पे में। अभी रिसेंट की बात कब की जा रही है? पिछले 3 महीने से 3 से 4 मंथ का जो होगा ना, उसको फोकस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ पनामा पेपर्स। पनामा पेपर्स क्यों न्यूज़ में था, ये भी कभी कभी पूछ दे सकता है, तो आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज सेंटेंस टू 10 years ऑफ जेल फॉर करप्शन। ये मालदीव्स के थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ क्रिएट हुआ था, ठीक। फिर एज पर द ड्राफ्ट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी जो बात हुई थी, जुलाई 2018 की बात की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोर देन 40 lakhs इलीगल माइग्रेंट्स वेर फाउंड। अब ये तो सबको ही पता है कि ये असम की बात की जा रही है, लेकिन ये नेशनल इवेंट्स जो था या फिर नेशनल हैपनिंग्स जो हो रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा न्यूज़ बना था उस समय, ठीक। फिर आता है हु वाज
हु ऑफ द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड सफ़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये एयर क्वालिटी, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बात की जा रही थी। तो किसने ये इसका इनॉग्रेशन किया था, ये ज़रूरी हो जाता है। आई थिंक सो कि ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था उस समय। फिर आता है एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय यूएस जनरल साइंस ऑन जुलाई 26 2018, मैसिव अंडरग्राउंड लेक वॉज हैव बीन डिटेक्टेड ऑन विच प्लानट। ये साइंस से था, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आज के दिन में इसरो हो गया, प्लस नासा हो गया, और इस तरह के कुछ लैंड ब्रेकिंग कुछ चीज़ें हो रही हैं स्पेस में, या फिर कह लीजिए अदर देन अर्थ जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो उनको आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। ठीक। फिर आता है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेट साउथ कोरियन लीडर, है ना, किम जोन। तो ये बहुत बड़ा इवेंट था उस साल का, क्योंकि बहुत न्यूज़ हुई थी, इसकी क्रिएट हुई थी। तो क्या होता है ना कि आप एक चीज़ नोटिस करते चलते रहिएगा कि 12 जून, 12 जुलाई, 8 जुलाई, इस तरह के डेट्स लिखे हुए हैं। हो सकता है किसी दिन ये पूछ दे कि किस जुलाई या फिर किस जून में ऐसा पूछा गया है। अब यू नेवर नो, लेकिन लोकेशन ही मेनली पूछा जाता है, तो ये लोकेशन पता होना चाहिए आपको, और कहाँ पे मिले थे ये लोग। ठीक। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज COP11 कहाँ पे हेल्ड हुआ था। ये बहुत इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और हर साल बनते रहेंगे, तो इसलिए लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा कि कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है जहाँ पे वर्ल्ड लीडर मिल रहे हैं। जैसे अभी मोदी जी गए थे, कहाँ गए थे आपको पता होना चाहिए। और कुछ ऐसे लैंड ब्रेकिंग या फिर कह लीजिए ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो आगे 10 साल 5 साल के ओवरऑल ग्लोबल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करने वाले हैं, उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक। अब आते हैं 2019 में। कुछ कुछ आपको इमेजिन करना आसान हो जा रहा होगा, राइट। तो हम देखेंगे आगे चल के, ये भी देखेंगे कि लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही है क्वेश्चंस की। तो मैं पहले बोल चुका हूँ, ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो आई होप कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि ये फ़ायदेमंद भी होने वाला है आपके लिए। तो फिर आता है न्यूली इलेक्टेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। देखिएगा, है ना, फिर से मैं बोला था ना। अब इसमें खासकर क्या हुआ था उस समय कि कोई लेडीज सेलेक्ट हुई थी, मतलब लेडीज अपॉइंट हुई थी। तो आपको ये देखना है वुमेन इलेक्ट हुई थी तो कौन थी वो। ठीक। फिर आता है नेशनल प्रोग्राम लॉन्च ऑन October 10th बाई नेशनल इंडियन गवर्नमेंट टू encourage talented children to enrich their skills। अब ये स्किल्स प्रोग्राम्स एंड स्कीम वाला जो थीम आ गया है, वो यहाँ से एंटर करता है, और वो धीरे 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 अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाता चला जाएगा। ये देखिएगा आप। ठीक। फिर आता है लेट्स द सेलेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखना पड़ेगा कि ये जो रिसेंट में क्या क्या हुआ था उस समय, करंट अफेयर को, पर्सनालिटीज़। लेकिन अच्छी बात क्या होती है ना यहाँ पे इन सब चीज़ों में, कि जो ये पर्सन इन न्यूज़ थे, ठीक है, इंटरनेशनल पर्सन न्यूज़ क्या थे, आप किसी दो को भी खोज लो। अगर मैं ग्रेटा थनबर्ग को जानता हूँ, ग्रेटा थनबर्ग क्या है, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, तो बी का 3 कहाँ कहाँ पे है, 2 है ना, तो 50% ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। किसी एक को मैं खोज लूँ, चांसेस ये हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है। तो ये थॉमस कुक उस समय क्या हो रही थी, अपने आप को दिवालिया घोषित कर रही थी। तो ब्रिटिश टूर एंड ट्रेवल कंपनी है, A का 4 है, A का 4 कहाँ हो गया, ये वाला हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक। तो फिर आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक। आता है 2019 का नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज गिवन टू वुमेन फॉर सेकंड टाइम एंड नेम द फर्स्ट वुमेन हु वाज अर्लियर अवॉर्डेड। अब उस समय न्यूज़ बनी थी ये कि भाई 2 लोग को, मतलब ये सेकंड वुमेन होने वाली हैं। देखो, तो उसमें पहली वुमेन का भी नाम था। ठीक है। तो ये आपको उस समय तो एस्टर दुफ्लो को मिला हुआ था, लेकिन उससे पहले किसको मिला था ये भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो सेकंड थी, और जस्ट सेकंड थी। फर्स्ट तो वैसे भी न्यूज़ बनाती है, लेकिन वही मैं बोला ना कि कोई मतलब कुछ ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया कि यार पिछले कुछ सालों में मारी क्यूरी को मिला था शायद, सॉरी मारी क्यूरी को नहीं मिला हुआ है, आई एम रियली सॉरी। तो ये कौन थी, इन तीनों में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। वो साइंस में थी, और ये एलेनोर ऑस्ट्रोम थी जो फर्स्ट वुमेन इनको मिला था। ठीक है। फिर आता है रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी लॉन्च्ड। अभी स्कीम फिर से प्रोग्राम स्ट्रेटजी आ गया। अब आप, मैंने बोला था पहले, जब मैंने पुराना वीडियो बना रखा है, तो उसमें क्या होता है रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स, है ना। यहाँ पे ये पूछा कि किन सालों के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये कभी कभी क्या होता है ना, रिसेंटली कुछ प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया गया है, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जाता है कभी कभी किसी प्रोग्राम को। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि किस पीरियड के लिए उनको लॉन्च किया गया था, और दूसरी बात ये कि अगर आगे बढ़ाया जा रहा है तो किस पीरियड के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, राइट। फिर आता है विच जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च
वॉज व्हीकल लॉन्च व्हीकल वॉज यूज बाई इसरो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं इसरो से रिलेटेड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लॉन्च व्हीकल है। या एल1, आदित्य एल1 अभी रिसेंटली लैंड मतलब अपने पोजीशन पे पहुंच गया है, तो लास्ट शायद कल की बात है। तो इस तरह की चीज़ों को पता होना चाहिए आपको कि इसरो से रिलेटेड और प्लस नासा से रिलेटेड, ये चीज़ें याद रखिएगा। या फिर कुछ कोलैबोरेशन कर रहा है कहीं पे इसरो, उसके बारे में जाना जरूरी रहता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज लार्जेस्ट लार्जेस्ट चक्रा। ठीक है, अब आया ना लार्जेस्ट और फर्स्ट की बात, थीम मैंने यहाँ से स्टार्ट होती है इंडिया में, तो कहाँ पे क्या क्या हो रहा है इनॉग्रेटेड, ये बात सही थी। और ये भी बात दोनों सही थी, शायद ये दोनों सही होने वाला था, तो लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि इस तरह के थीम आएंगे। और इंडिया में अगर नेशनल इवेंट से जुड़े होते हैं चीज़ें, तो फर्स्ट और लार्जेस्ट और कह लीजिए इस तरह की जितनी भी चीज़ें हों, ठीक है। फिर आता है फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रन 100% सोलर एनर्जी, फिर आता है फर्स्ट, ठीक। तो आपको कौन है वो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर आता है होम डिड पीवी संधू, स्पोर्ट्स आ गया, है ना। पीवी संधू बहुत बार न्यूज़ में आई हुई हैं, बहुत बार क्वेश्चन बना है उन पर ऊपर। और ये मतलब इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट जो विमेन से रिलेटेड हैं, या फिर फर्स्ट हो रहा है, या फिर पहली बार कोई प्राइज़ जीत रहा है ना, तो वो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एंड विमेन सिंगल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक। तो किसको हराया था, ठीक है। मैंने बोला था ना किसको हराना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कई बार यहाँ पे कंट्री पूछ देता है जिसको हराया था, तो वो भी देखते रहिएगा। विच हाइड्रो पावर प्लांट इन भूटान वॉज इनाग्रेटेड बाई पीएम मोदी। अब पीएम मोदी से रिलेटेड सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, चाहे वो उनकी विजिट्स क्यों ना हो, ठीक है। वो कहीं पे इंडियन मतलब एम्बेसी में विजिट कर रहे हैं, या कुछ ऐसा इवेंट, जैसे अभी वो एक किसी कंट्री में, आपको ये बताना पड़ेगा कि किस कंट्री में हिंदू टेम्पल को इनाग्रेट करने वाले हैं इसी मंथ में, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इस तरह के इवेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले कहीं वो गए थे, कुछ कुछ हो मतलब इवेंट्स अगल बगल उनके होते रहते हैं, कुछ इनाग्रेट करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट साइन करते हैं, तो उस पर भी बात होनी चाहिए और आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट, फिर आ गया फर्स्ट एंड लार्जेस्ट वाला, ठीक। तो ये हो गया आपका, सॉरी फर्स्ट है ऑफ द वर्ल्ड है, तो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन है, ठीक है। फिर आता है पैरा एथलीट दीपा मलिक वॉज अवॉर्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है ये आपको पता होना चाहिए। फिर किस किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो ये शॉटपुट से बिलोंग करती थी, ठीक है। फिर आता है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट, ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये चीज़ें जहाँ जहाँ होंगी ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये तो पेट क्वेश्चन है, और कह लीजिए लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं आपके लिए आराम से स्कोर करने के लिए। फिर आता है क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी, ठीक। तो आपको ऑटोमेटिकली ये कौन कौन सी जगह पे है, कहाँ नहीं है, ये सब चीज़ें आपके डेटाबेस में आ जानी चाहिए, ठीक है। एक अलग से सेगमेंट बना लीजिए, पीएम मोदी साहब कहाँ पे इनॉग्रेशन कर रहे हैं, या फिर कहाँ पे वो इस तरह की चीज़ों को फर्स्ट लार्जेस्ट चीज़ों पे हैं, मतलब उनका प्रेजेंस है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे वो अब कह लीजिए कि अब रिसेंट इवेंट्स जो हो रहे हैं उनमें अमित शाह जी के बारे में बात होने लग, मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो उनका भी जहाँ जहाँ पे आज के दिन में इवेंट्स होता है वो भी एक तरह से करंट अफेयर में क्वेश्चंस बन रहे हैं। और अपने चीफ मिनिस्टर साहब जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो तो है ही हैं, वो तो इंपॉर्टेंट हैं। यूपी से करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आता है जयपुर वॉज लिस्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑन इन इट्स 43rd सेशन हेल्ड इन द सिटी। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस साल जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के दर्जा दिया गया था। और कहाँ पे ये मीटिंग हुई थी, कौन सी मीटिंग थी, नंबर देख लीजिए। इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस मतलब आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं ना, उन सारे पे क्वेश्चन बन सकता है अगर नेक्स्ट कुछ इस तरह का होता है। तो कौन सा मीटिंग था, किसको मिला, क्या मिला, कहाँ मीटिंग हो रही थी, ठीक है ना। फिर आते हैं 2020 पे। आई होप थोड़ा सा समझ में आ रहा हो आपको। और ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं, 2 साल कंप्लीट हुआ है, लेकिन थोड़ा लंबा वीडियो है। आई होप आपको ये हेल्प कर रहा होगा। चलिए, है ना, 2020 से स्टार्ट करते हैं। तो आता है इन अगस्त 2020 इंडियन रेल म्यूजियम इन इंडिया वॉज डेडिकेटेड टू नेशन फॉर विच ऑफ द प्लेसेस। ये रेल म्यूजियम काफ़ी कम है तो इंडिया में, इसलिए जब भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कहाँ पे था,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट अरब नेशन टू लॉन्च मार्च। ये देखिए फर्स्ट आईआर में फर्स्ट इस तरह की कुछ इवेंट हो रहा था, क्योंकि ये ऑल टुगेदर अनचार्टेड टेरिटरी में एंटर कर रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उस साल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज़ बैंड फ्री इंटरनेट, ये फॉर सोशल मीडिया, ये उस साल काफ़ी न्यूज़ बनी थी। तो इस तरह के कभी भी कुछ हो रहा है, इस तरह का कुछ भी न्यूज़ में आपको अगल बगल दिख रहा है, तो आपको याद रख लेना है, लिख लेना है, जॉट इट डाउन कर लेना है, आपको क्वेश्चन बन सकता है उस पर, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया आइडिया समिट 2020 इज करेक्ट। अब यहाँ से ना, यहाँ पे पहला ग्लिम्स आया था 2020 के क्वेश्चन में कि किस तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन कोई आ रहा है तो उसको किस तरह से हमें देखना है, किस तरह के कोई इवेंट है, तो उसको थोड़ा सा कहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट को रखना हमारे लिए ग्रैप्स करना ज़रूरी हो जाता है। फिर आता है इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। और डेट डेट देख लीजिए, अब क्या पहले यहाँ पे हो सकता था कि पहले यहाँ पे क्वेश्चन में डेट आता था, लेकिन अब स्टेटमेंट में डेट आने लगा, थीम पूछने लगा। थीम तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सिंपल तरीका ये है कि जब भी कोई चीज़ पढ़ें थोड़ा सा एक दो लेवल अच्छे से पढ़ लें उसको, ठीक है। फिर आता है उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव 29 जुलाई को क्या अप्रूव किया था उन्होंने, इस्टेब्लिशमेंट टू इस्टेब्लिश ए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ये काफ़ी न्यूज़ बना था, तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत लो हैंगिंग फ्रूट था इस साल का, तो आराम से करने वाली चीज़ थी, ठीक है। फिर आता है इंडियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनाउंस्ड 25 जुलाई इतने को डैट 2021 फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल होस्टेड बाई विच स्टेट। स्पोर्ट्स में है, इस साल भी कहीं पे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, और काफ़ी न्यूज़ बनी थी। अभी उस स्टेट के यूथ मिनिस्टर जो थे और स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वो प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट करने गए थे 2 दिन पहले। कहाँ पे होगा, कैसे होगा, और रिसेंटली कुछ कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी उस स्टेट में इनाग्रेट हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे, तो वो कौन सा स्टेट था उसको आपको सर्च कीजिएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फुटबॉल क्लब बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट एवर फुटबॉल क्लब टू फीचर इन द नैस्डैक बिलबोर्ड। ये तो देखिए फर्स्ट पहले आ गया ना, ठीक है। अब चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे नेशनल हो, ये सारे फर्स्ट वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो एकदम कान खड़े हो जाने चाहिए फर्स्ट देखते ही। फिर आता है फर्स्ट, फिर आ गया किसान रेल ऑफ विच स्टार्ट जर्नी इतने को बिटवीन विच ऑफ द 2 स्टेशंस, ठीक। फर्स्ट एंड लार्जेस्ट वाला थीम चल रहा है। अब आ गया फिर से, है ना, यूपी वाला, वो तो आना ही आना था। ये तो मतलब इवन अब तो आप लोग रट लिए होगे कौन से 10 नए साइट्स हो चुके हैं, 10 साइट हो चुके हैं। तो हाउ मेनी रामसर साइट्स एडेड टू यूपी, इसमें जनवरी में कितने को ऐड किया गया था, तो उस साल कितना ऐड किया गया था। पहली बात ये इतना ऐड किया गया था, उसके बाद रिसेंटली हैदरपुर और संत कबीर नगर वाला भी ऐड हो गया, तो ढेर सारे हो गए हैं अब तो, ठीक है। तो टोटल अब तो ये इतने हो गए हैं। तो फिर आ गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर। अब देखिए फर्स्ट एवर ई लोक अदालत वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड। अभी फर्स्ट एंड लार्जेस्ट की थीम कंटिन्यूड है, ठीक है। तो फिर आता है कि ऑन 17th of July 2020 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्चुअली इनॉग्रेटेड 3 न्यू ICMR हाई एंड टेस्टिंग लेबोरेटरीज फॉर कोविड-19 टेस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। पहली बात ये पीएम मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया था, तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइंस और हेल्थ से रिलेटेड है, पीएम मोदी साहब से लिंक्ड है, तो ये चीज़ें पढ़ना, इस तरह की चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट इलेक्टेड इन जून 2020 एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये हर कुछ सालों पे नॉन परमानेंट मेंबर्स को चेंज किया जाता है और कुछ 10 एक मेंबर्स ऐड किए जाते हैं, और जो 5 आपके 5 यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। कितने साल पे इनका इलेक्शन होता है, ये परमानेंट रहते हैं, कौन कौन चेंज होता है, इंडिया अगर है तो कितनी बार रही है, अब फिर से अभी है कि नहीं है, ये सब चीज़ों को इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हैं तो, लेकिन यहाँ भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया
ऑन 29 जुलाई 2020। ठीक है, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पिछली जो पॉलिसी थी वो कब थी, कितने साल पहले थी, नई वाली पॉलिसी है उसको कौन हेड कर रहे हैं। तो ये अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी होता है ना, तो दो अलग अलग क्वेश्चन थे लेकिन सेम में कर दिया, तो दोनों फैक्ट आपको एनी हाउ पढ़ने होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन नेशनल लेवल पे कितना ज़रूरी रहता है आप खुद ही समझते हो। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड ई व्हीकल पॉलिसी ऑन। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना, ई व्हीकल हो गया या इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी हो गया जो फ्यूचरिस्टिक है, अलाइंड है नेशनल विजन से, नेशनल गवर्नमेंट के विजन से, प्लस एट द सेम टाइम वो फर्स्ट अमाउंग द फ्यू स्टेट्स है, तो वो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तमिलनाडु ने उस साल की थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फाउंडेशन हैज़ रिसीव्ड फूड विजन 2050 प्राइज, है ना, ये अवार्ड मिल रहा है किसी इंडियन फाउंडेशन को मिल रहा है, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट एवर कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू अगरतला, फर्स्ट एवर। ठीक है ना, तो अब आता है वॉज सेंट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश। अब फर्स्ट एवर है, ठीक है, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस इंडिया और नेबरहुड या फिर अदर फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट की बात की जा रही है, प्लस उसी अगर इंडिया में है तो बात ही अलग है, लेकिन यहाँ पे है तो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान से फैक्ट्स को लिख लेना है उसके इन एंड अराउंड। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड इन अर्थ सिस्टम साइंस इन जुलाई 2020 बाई मिनिस्टर ऑफ। अब देखिए लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी हो जाता है कौन थे वो। ठीक है, वेयर वॉज द मिट्टी बचाओ आंदोलन मूवमेंट स्टार्टेड। अब ये मिट्टी बचाओ आंदोलन काफ़ी न्यूज़ बनी थी इसकी, इसमें आमिर खान भी जुड़े हुए थे, तो वो ज़रूरी हो जाता है कि शायद होशंगाबाद से स्टार्ट हुआ था। आई थिंक सो होशंगाबाद से स्टार्ट हुआ था, श्योर नहीं है लेकिन शायद होशंगाबाद था। एक बार सर्च कीजिएगा, अगर गलत होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर आता है फिर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज। अब ये देखिएगा एक थीम ऐड हुई है इस साल से कि इस अब आगे आप देखोगे रिपीटेड वे में आपको दिखती रहेगी कि जो रिपोर्ट्स हैं वो नीति आयोग से जुड़े हुए जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, और उनकी रैंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, और उनका जो फैक्ट्स आएगा रैंकिंग में, इंडेक्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया में निकाला था, उत्तर प्रदेश इस ग्रुप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो ये शायद सॉरी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन परफॉर्म या एस्पिरेंट में आया था, अचीवर में नहीं आया था। तो फिर आता है विच विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आ गया, इंडेक्सेस आ गया, थोड़ा डिटेल में जानना ज़रूरी हो गया आपको। तो अब आप देखेंगे कि इंडेक्स प्लस जो रिपोर्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिटेल आने लगे हैं, टू लाइनर्स आने लगे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आने लगे हैं, ओनली और नाइदर वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो ये चीज़ें आपको लैंग्वेज देखनी है, किस तरह के लैंग्वेज। एक तो होता है कि प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन होता है, पहले दोनों से आप देखोगे ये हमेशा रहेगा कि इंडेक्स या रिपोर्ट्स में प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन रहेगा, इस ईयर का कुछ फैक्ट रहेगा। ठीक, ये चीज़ हम देखेंगे अभी आगे। फिर आता है लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन यूनियन बजट इतना हैज़ इंक्रीज अप टू। अब इस साल से एक और थीम ऐड होती है इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स में क्या ऐड होता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे ऐड होता है, राइट। तो ये चीज़ें आपको अब 2022-23 में आप देखोगे कि क्वेश्चंस बढ़ गए हैं और ज़्यादा फैक्चुअल हो चुके हैं। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों का, यूपी का भी और आपका यूनियन बजट का भी, नेशनल बजट का भी आपको फैक्ट पता होने चाहिए। अच्छी बात क्या है, इस बार मार्च में हो रहा है, मार्च 17 कोई हमारा प्रीलिम्स है, तो चांसेस क्या है कि कह लीजिए कि आपको बजट जो प्रेजेंट होगा उससे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए उससे प्रीवियस ईयर के जितने भी फैक्ट्स इकोनॉमी से रिलेटेड हैं वो हमें पढ़ना जानना ज़रूरी हो जाता है, राइट। फिर आता है विथ रेफरेंस टू द प्रोग्राम निधि। ठीक है, अब गवर्नमेंट स्कीम्स, ये अब देखिए इसी साल लॉन्च किया गया था, इससे या एक साल पहले लॉन्च किया गया था। तो मेरे हिसाब से पिछले 3 सालों के जितने भी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, पिछले 3 सालों के जितने भी स्कीम एंड प्रोग्राम्स हैं वो पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके टारगेट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनका जो रीसेंट परफॉर्मेंस है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उसको नीति आयोग ट्रैक कर रही है तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है गिवन बिलो और टू लेबल्ड एज, ठीक है, यूनियन बजट वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है,
अब देखिए, ये यूनियन बजट पे क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं यूनियन बजट पे, और थोड़ा सा बड़ा कह सकते हैं ना कि फोकस बढ़ाना पड़ेगा, अब फोकस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अब ये जो थीम 2020 तक आया था वो वन हाफ कह सकते हैं उसको, 18 19 20। अब 21 22 23 में हम देखेंगे कि ये थीम अपने आप को और एक्सप्लोर कर रहा है, और ज़्यादा घुस के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं इन थीम्स पे। ठीक, तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है अगर 20-30 मिनट से वीडियो ज़्यादा हो जाती है तो मैंने डिसाइड किया कि इसको अभी यहीं रोकते हैं। एक 3 साल का हो गया है, ये जो थीम्स हम पकड़ रखे हैं उसको और अच्छे से 21 22 23 में हम देखने वाले हैं। और ये जस्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन होने वाला है, दो पार्ट में बनाऊंगा मैं, तो आप आराम से दो वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप कि ये पहला वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सेकंड वीडियो जस्ट इसके बाद में बना ही रहा हूँ, तो वो भी मिल जाएगा आपको।